प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदाभाषाद् विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पनलघीयशः। आचार्य माणिक नंदी विरचित परीक्षामुख सूत्र में अंतिम परिच्छेद चल रहा है, जिसमें कल अपन ने जिन सूत्रों को देखा था उनके अपन फिर से जो है रिवाइज करने के लिए देख लेते हैं। इसमें जो है दृष्टांत के आभास, जहाँ पर अन्वय, असिद्ध साधन और साध्य उभय, इस प्रकार से जहाँ पर असिद्ध साध्य, असिद्ध साधन और असिद्ध साध्य साधन यानी उभय, तो जहाँ पर अपन ने देखा था कि शब्द अपौरुषेय है क्योंकि वह अमूर्त है, जैसे इंद्रिय सुख, परमाणु और घट। तो उसमें यहाँ पर जब अपन इंद्रिय सुख को अपौरुषेय कहते हैं तो इंद्रिय सुख जो है अपौरुषेय नहीं पौरुषेय होते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर साधन जो है साध्य की जो है वहाँ पर सिद्धि नहीं हुई, यानी असिद्ध साध्य हो गया। और इंद्रिय सुख अमूर्त होते हैं, ये तो ठीक बैठ जाता है। फिर परमाणु के बारे में देखते हैं तो परमाणु अपौरुषेय होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन परमाणु अमूर्त नहीं मूर्त होते हैं। और घट के लिए देखते हैं तो ना घट अपौरुषेय होता है और ना अमूर्त होता है, तो वो उभय से विकल हो गया। फिर इसके बाद में विपरीत अन्वय कि जो जो अपौरुषेय होता है वो अमूर्त होता है। तो इसमें जो है जहाँ पर देखते हैं अपन जो विद्युत आदि होते हैं वो अपौरुषेय हैं लेकिन अमूर्त नहीं है, मूर्त हैं, तो इसलिए ये विपरीत अन्वय हो गया। फिर इसके बाद में व्यतिरेक में भी देखा था अपन ने कि जहाँ पर व्यतिरेक के उसमें बतलाया था कि जो तीनों प्रकार के, उसमें परमाणु, इंद्रिय सुख और आकाश के समान। तो इसमें जहाँ अपन इसके उदाहरण को लगाते हैं तो व्यतिरेक में वहाँ पर कि परमाणु अपौरुषेय नहीं है क्योंकि वह अमूर्त नहीं होता। तो अपौरुषेय नहीं है यानी पौरुषेय हो गया, तो इसलिए जो है यहाँ पर साध्य विकल हो गया क्योंकि परमाणु जो है पौरुषेय नहीं होते। फिर इसके बाद में क्योंकि वह अमूर्त नहीं होता, तो परमाणु जो है अमूर्त नहीं होता बल्कि ठीक है मूर्त होता है, ये तो ठीक है, इसमें बैठ गया। फिर दूसरे उदाहरण में इंद्रिय सुख को लिया तो इंद्रिय सुख जो है अपौरुषेय नहीं है यानी पौरुषेय हैं, तो ठीक है इसमें बैठ गया। लेकिन इंद्रिय सुख मूर्त नहीं होते, इंद्रिय सुख तो अमूर्त होते हैं, उनको कोई दिखा नहीं सकता, तो इसमें साधन विकल हो गया। और तीसरा जो है आकाश, तो आकाश जो है अपौरुषेय नहीं है, तो पौरुषेय है नहीं, आकाश पौरुषेय नहीं है और अमूर्त नहीं है, तो अमूर्त नहीं है मूर्त है, तो आकाश तो अमूर्त है, तो दोनों से विकल हो गया। तो इस उदाहरण के माध्यम से फिर इसके बाद में जहाँ विपरीत व्यतिरेक के उदाहरण को दिया था कि जो अमूर्त नहीं है वो अपौरुषेय भी नहीं है, तो इसके माध्यम से यहाँ पर कि ये इसमें भी विपरीत व्याप्ति घटित हुई थी क्योंकि जो अपौरुषेय होता है वो अमूर्त होगा, ठीक है, लेकिन जो अमूर्त है वो सब अपौरुषेय हो ऐसा नहीं, क्योंकि अमूर्त में जो आकाश आदि होते हैं वो जो हैं जहाँ पर बिजली आदि के उदाहरण के लिए देकर बताया था उसमें उदाहरण के माध्यम से कि बिजली जो है वहाँ पर अमूर्त भी नहीं, अमूर्त भी होती है और न बिजली आदि अमूर्त नहीं है मूर्त है, लेकिन वो पौरुषेय भी होती है और अपौरुषेय भी होती है क्योंकि जो आकाश में चमकती है, तो इसके माध्यम से। फिर इसके बाद में बाल प्रयोगाभास में जहाँ पर 5 अवयव होते हैं उनमें से यदि किसी को छोड़ दिया जाता है तो वो वहाँ पर प्रयोगाभास कहलाता है। फिर इसमें जो उदाहरण देकर के बताया था कि वहाँ पर उदाहरण दिया है, तो उदाहरण देने से जहाँ पर उपनय और निगमन का प्रयोग नहीं किया था वो कमी है। फिर बाद में उन्होंने ये धूम वाला है, तो ये भी जो है अभी 4 अवयव हैं, तो भी वहाँ पर जो है 5 नहीं है। फिर इसके बाद में वहाँ दोनों को दिया लेकिन दोनों का क्रम जो है विपरीत कर दिया, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो यानी स्पष्ट रूप से जो प्रकृत पदार्थ का ठीक से ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता, तो प्रयोगाभास कहलाते हैं। फिर इसके बाद में आगमाभास, जो राग द्वेष और मोह से आक्रांत पुरुष के वचन होते हैं वो आगमाभास कहलाते हैं। जैसे उसमें उदाहरण दिया था कि बच्चों से कहा कि जाओ नदी के किनारे पर लड्डुओं का ढेर है, तो इसमें राग द्वेष के माध्यम से उनको आकर्षित करने के लिए या उनको दूर भगाने के लिए प्रयोग किया था।
फिर इसके बाद में जहाँ मोह से आक्रांत के लिए तो जो सांख्य लोग मानते हैं उनकी अपेक्षा से कि उंगली के अग्रभाग पर सैकड़ों हाथियों का समूह है, तो इस प्रकार से इसमें जो है विषमवाद यानी झूठ होने के कारण में ये होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब आगमाभास के उदाहरण हुए। अब इसमें बाद में संख्याभास का उदाहरण अब अपने को यहाँ से प्रारंभ करना है। तो 55वां सूत्र आ रहा है, प्रत्यक्ष मेवेकम प्रमाणमित्यादि संख्याभासम। हाँ, प्रत्यक्ष एव एकम यानी प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। यदि कोई इस प्रकार से कहता है तो वो संख्याभास होता है, क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, केवल प्रत्यक्ष से काम नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ये एक मानना ये संख्याभास है। एक के अलावा यदि कोई दो संख्या भी माने, जैसे जैनाचार्यों ने मानी है, लेकिन उस संख्या में सभी प्रमाण अंतर्भूत नहीं होते, तो वो प्रमाणाभास कहलाता है। तो जैसे बौद्ध लोगों ने दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, तो उनके यहाँ पर इन दो प्रमाणों में सभी भेद समाहित नहीं हो पाते, इसलिए उनके यहाँ पर वो संख्याभास कहलाता है। अपने यहाँ जो दो माने हैं, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो परोक्ष में जो सारे भेद उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए ये दो प्रमाण जो हैं सही माने जाते हैं। अब प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, ये कहना कैसे संख्याभास है, इसको बतलाते हैं। लोकायतिकस्य प्रत्यक्षता परलोकादि निषेधस्य पर बुद्ध्यादेश चा सिद्धे रतद विषयत्वात्। हाँ, जो लोकायतिकस्य हैं वो नास्तिक मती जो हैं चार्वाक के लिए कहा जाता है। तो उनमें प्रत्यक्ष से परलोक आदि के निषेध की बुद्धि आदि यानी दूसरे की बुद्धि आदि की सिद्धि नहीं होने से, क्योंकि एक ही मानते हैं प्रत्यक्ष, वो कुछ मानते नहीं परलोक आदि, तो उस अपेक्षा से वहाँ पर क्योंकि उस प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय न होने के कारण एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले जो हैं वहाँ पर संख्याभास कहलाते हैं। उनके लिए अनुमादी प्रमाणों के विषय अवश्य हैं। तो उसके लिए कि चार्वक का जो प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण का स्वीकार करना संख्याभास है, जो अनुमान आदि प्रमाण के बिना प्रत्यक्ष मात्र से परलोकादि का निषेध कि परलोक नहीं होता और पर की बुद्धि यानी पर आत्मा आदि की सिद्धि केवल प्रत्यक्ष से नहीं होती, क्योंकि वे दोनों प्रत्यक्ष के विषय ही नहीं है। इसलिए जो जिसका विषय नहीं होता वो उसका ना तो विधान कर सकता है और ना निषेध कर सकता है। तो यहाँ पर जो परलोक का निषेध करते हैं यानी स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते, और पर बुद्धि यानी पर आत्मा आदि का भी निषेध करते हैं, तो उसके माध्यम से यहाँ पर कि यदि कोई एक प्रत्यक्ष प्रमाण से इन बातों का निषेध करना चाहे तो संभव नहीं है। क्या होता है कि उसमें किसी वस्तु का निषेध करने के लिए कुछ तर्क देना पड़ेगा और कुछ व्याप्ति बनाएंगे, तो उस समय में कुछ अनुमान भी करना होगा। यदि ऐसा कुछ करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही अकेला नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। तो उनकी एक संख्या की केवल प्रत्यक्ष अकेला प्रमाण है और बिना अनुमान आदि के उसका निषेध संभव भी नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय ही नहीं है कि वे परलोक आदि का निषेध कर सकें। इस तरह से चार्वाकों की जो प्रमाण संख्या है वो प्रमाणाभास सिद्ध होती है। अब चार्वाक के दृष्टांत के द्वारा बौद्धादि के मत में भी संख्याभास बना है, ये दिखला रहे हैं। सौगत सांख्य योग प्राभाकर जैमिनीयानाम प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापत्य भावे रेके काधिकई व्याप्तिवत्। हाँ, इनमें जो है कह रहे हैं कि जिस प्रकार बौद्ध सांख्य योग प्रभाकर और जैमिनियों के यहाँ पर उनके यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापत्ति और अभाव इन एक एक अधिक प्रमाणों के द्वारा व्याप्ति विषय नहीं की जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सौगत जो होते हैं बुद्धों को मानते हैं, जिसके बारे में अपन ने भी देखा था, वो प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं। सांख्य के यहाँ पर 3 मानते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। फिर योग जो हैं उनके यहाँ पर उपमान को भी मानते हैं। प्राभाकर जो होते हैं वो 5 को, तो उसमें उपमान के साथ साथ में वो अर्थापत्ति भी न्याय मानते हैं, और जैमिनी जो है अर्थापत्ति के साथ में एक अभाव भी जो है प्रमाण मानते हैं। इन मतों में किसी भी प्रमाण में जो है व्याप्ति यानी अविनाभाव संबंध नहीं माना है, और बिना व्याप्ति की सिद्धि के परोक्ष प्रमाण कैसे होगा,
और उसके बिना अन्य प्रमाणों से कोई प्रयोजन नहीं है। इस तरह से ये सारे के सारे संख्याभास हो जाते हैं, क्योंकि व्याप्ति के बिना अन्यथानुपत्ति जिसके माध्यम से बनता है वो ही जो है सिद्धि करने में समर्थ होता है। अब यहाँ पर चार्वाक का कहना है कि पर बुद्धि आदि का ज्ञान यदि प्रत्यक्ष से नहीं होता तो नहीं होने दो, हम अन्य अनुमादिक आदि से कर लेंगे। तो उनकी इस शंका का समाधान देते हुए कहते हैं अनुमानादेश तद विषयत्वे प्रमाणांतरत्वम। हाँ, क्या कह रहे हैं उनके लिए कि अनुमान आदि के उस परबुद्धि आदि का विषयपना होने पर अन्य प्रमाणपने का प्रसंग होता है। तो क्या हुआ उसमें कि अनुमान के द्वारा यदि परलोक आदि का निषेध और परबुद्धि आदि के सिद्ध होने से अनुमान को स्वीकार करेंगे आप, तो अनुमान को द्वितीय प्रमाण मानना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पर केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, वो जो है आपकी मान्यता खंडित हो जाएगी। इसलिए केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना संख्याभास है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। अब आचार्य इसी विषय को उदाहरण देते हुए कहते हैं तर्कस्यैव व्याप्ति गोचरत्वे प्रमाणांतरत्वम अप्रमाणस्य व्यवस्थापकत्वात्। हाँ, तर्क को व्याप्ति का विषय करने वाला मानने पर, यहाँ पर कह रहे हैं तर्क को भी यदि हम मान लेंगे वहाँ पर, तो बोधादि को एक भिन्न प्रमाण मानना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि हम इसको मानेंगे लेकिन हम इसको प्रमाणित नहीं मानेंगे, अप्रमाण मानेंगे। तो अप्रमाण ज्ञान जो है पदार्थ की व्यवस्था नहीं कर सकता। प्रमाण में क्या रहता है, निश्चय होता है, तो उसके माध्यम से वो कार्य घटित नहीं होगा। तो ये सूत्र जो है चार्वाक मत आदि मतों के लिए उदाहरण स्वरूप भी है और उनके लिए दूषण स्वरूप भी है कि तर्क से व्याप्ति का निर्णय होता है। जैसे अपन लगाते ना कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो ये तर्क की व्याप्ति बनाने के लिए किया जाता है। तो उस समय में प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण बताए हैं उनमें व्याप्ति किसी भी प्रमाण में नहीं होती, मात्र तर्क से ही होती। और तर्क को प्रमाण मानने पर उनके जितने प्रमाण हैं उसके अलावा उनको एक और मानना पड़ेगा। यदि किसी अन्य प्रमाण को मानेंगे और वो जो है उसको कह रहे हैं कि हम प्रमाण नहीं मानते, तो वह उनके लिए अप्रमाण होगा। और अप्रमाण जो होता है वो किसी पदार्थ की सिद्धि की व्यवस्था कैसे कर सकेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं इसी बात की पुष्टि करने के लिए आचार्य के प्रतिभास भेद कस्य चा भेद कत्वात्। हाँ, प्रतिभास के भेद की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रतिभास ही प्रमाणों का भेदक होता है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि सब प्रमाण का जो विषय होता है वो अन्य अन्य होता है। तो प्रमाणों की ये भेद भिन्नता ज्ञान के प्रतिभास की भिन्नता पर निर्भर करती है, यानी प्रत्येक ज्ञान का प्रतिभास भिन्न भिन्न होता है। तो अनुमान ज्ञान का प्रतिभास अन्य प्रमाणों से भिन्न है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं समाहित कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष तो पदार्थों को इंद्रिय मन और के माध्यम से स्पष्ट जानने का नाम है। इसीलिए चार्वाकों को अनुमान की भिन्न प्रतीति स्वीकार करनी पड़ेगी, जिसे स्वीकारने पर उनका संख्याभास का प्रसंग आएगा। इसी तरह बुद्धों को तर्क यदि प्रमाण मानेंगे तो उनके तर्क ज्ञान की प्रतीति भिन्न रूप से होती है, उसे अनुमान में गर्भित नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान का प्रतिभास भिन्न प्रकार का है। इसलिए बौद्धों के यहाँ भी मत में संख्याभास होगा। इसी तरह अन्य मतों में भी जहाँ पर 6 प्रमाण भी स्वीकार किए हैं तो भी वहाँ पर तर्क प्रत्यभिज्ञान आदि किसी ने नहीं माने हैं, जो कि भिन्न रूप से अनुभव में आते हैं। तो जिस तरह पदार्थ में एक धर्म की ही उपलब्धि नहीं होने से उसे अनेकांत स्वरूप समझना पड़ता है, क्योंकि वस्तु की वैसी ही प्रतीति होती है। इस प्रकार व्याप्ति स्मरण प्रत्यभिज्ञानों की भी उपलब्धि होती है, क्योंकि ये इसी रूप में अनुभव में आते हैं। तो इसलिए ये वस्तु का स्वरूप है, इसे सर्वज्ञ की वाणी ने जैसा बतलाया है वही सही स्वरूप में बतलाया है। और अन्य लोगों ने जहाँ पर छद्मस्तों के हिसाब ने अपने अपने हिसाब से सोच लिया है, इसलिए इसके माध्यम से अन्य जो मत हैं वो भले ही अपने आप को सर्वज्ञ माने, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं थे, क्योंकि उनके उसमें जो प्रमाण माने गए हैं वो पूर्णतः जो है वस्तु का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। तो ये जो है संख्याभास का वर्णन 6 सूत्रों में पूर्ण हुआ। अब प्रमाण के विषय के आभास के बारे में बतलाते हैं। विषयाभासा सामान्यम विशेषो द्वयम व स्वतंत्रम। हाँ, क्या कह रहे हैं कि केवल सामान्य और केवल विशेष,
अथवा दोनों को स्वतंत्र मानकर प्रमाण का विषय मानना विषयाभास है। अपन ने देखा था सामान्य और विशेष ये वस्तु होती है। सामान्य यानी द्रव्य, विशेष यानी पर्याय। तो केवल द्रव्य को ग्रहण करें, केवल पर्याय को ग्रहण करें और दोनों को ग्रहण करें, लेकिन दोनों का कोई संबंध नहीं है, तो वो सारे विषयाभास के अंतर्गत आते हैं। तो प्रमाण जिस पदार्थ को जाने वह पदार्थ उस प्रमाण का विषय कहलाता है, और पदार्थ जो होता है वो सामान्य विशेषात्मक होता है। ऐसा कोई भी सत पदार्थ नहीं है जो मात्र सामान्य हो या जो मात्र विशेष हो, और सामान्य विशेष भी हो लेकिन स्वतंत्र रूप से हो। तो जितने भी अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी के बारे में अपन ने आत्ममीमांसा में पढ़ा था कि वो केवल एक मानते हैं, द्वैत नहीं मानते। तो वो जो है ब्रह्म अद्वैतवादी हो, विज्ञान अद्वैतवादी भी क्यों ना हो, वे सभी पदार्थों को एक ब्रह्म रूप, एक विज्ञान रूप आदि सामान्य रूप से मानते हैं। तो उनके यहाँ पर दो को नहीं मानते, तो उनके यहाँ भी सब जो है विषयाभास हो जाएगा। बौद्ध पदार्थों को मात्र विशेष रूप से ही मानते हैं, पर्याय को मानते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर द्रव्य को नहीं मानते, न सामान्य को नहीं मानते। और योग जो है वो सामान्य विशेष दोनों को स्वतंत्र रूप से मानते हैं। कोई पदार्थ नित्य है, कोई अनित्य है, जैसे परमाणु, तो उसमें कारण परमाणु नित्य है और कार्य परमाणु अनित्य है, ऐसा उनके यहाँ अलग अलग मानते हैं। तो जैनाचार्यों ने जो वर्णन किया है कि कोई भी सत पदार्थ सामान्य विशेषात्मक नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है, ऐसे दोनों स्वरूप वाला होता है। तो प्रत्येक पदार्थ को अनेक धर्मों से सहित नहीं मानना ही विषयाभास कहलाता है। अब उन सांख्यादियों की जो मान्यताएं हैं उसमें विषयाभास कैसे है, आचार्य इस आशंका को निराकरण करने के लिए अगले सूत्र को कहते हैं, तथा प्रतिभासनात् कार्याकरणाच्च। हाँ, उसी प्रकार का प्रतिभास नहीं होने से और कार्य के ना कर सकने के कारण विषयाभास है। तो प्रतिभासन नहीं होने से अर्थात केवल सामान्य रूप से अथवा केवल विशेष रूप से वस्तु का प्रतिभास नहीं होता, और उसी प्रकार का कार्य ना कर सकने से अर्थात केवल सामान्य या केवल विशेष अपना कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उनका जो मानना है वो विषयाभास है। तो यहाँ पर जो अपन देखते हैं कोई भी चीज़ होता है उसमें जो है वहाँ पर विशेष भी होता है और सामान्य भी होता है, केवल एक रूप में अनुभूति नहीं होती। तो उनके यहाँ पर जो माना गया है तो उसके लिए फिर यहाँ पर कहते हैं कि मात्र सामान्य यदि रूप माना गया पदार्थ कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अर्थात ऐसे पदार्थ में कोई भी अर्थ क्रिया सिद्धि नहीं होती। एक बार अपन ने उसके बारे में घड़े के बारे में देखा था कि जहाँ मिट्टी का एक एक कण है वो जो है अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है। जब मिल करके वो जो हो जाता है तो वहाँ मिट्टी भी रहती है और पर्याय की जो है उपलब्धि भी होती है, तो दोनों से मिलकर के वो जल ग्रहण करने में समर्थ होती है, धारण करने में समर्थ होती है। तो इसलिए जो है एक अकेला कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता। अब इनके यहाँ पर जो इस बात को लेकर के आगे के सूत्र बना रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि जो पदार्थ केवल सामान्य रूप है अथवा विशेष रूप है, ऐसा वो मानते हैं, तो क्या स्वयं समर्थ होता हुआ कार्य कर लेगा या असमर्थ होता हुआ कार्य कर लेगा। अब इनके दो प्रकार के जो है सूत्रों, दो प्रकार की जो दिशाएं बना करके आगे के सूत्र में कहते हैं, समर्थस्य करणे सर्वतोपत्ति रणपेक्षत्वात्। हाँ, इसमें कह रहे हैं क्या क्या स्वयं समर्थ होता हुआ कार्य कर लेगा, उसको लेकर कह रहे हैं कि समर्थ के कार्य करने पर किसी की अपेक्षा न होने से हमेशा उत्पत्ति है, अर्थात उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है। तो जो समर्थ है उसे किसी अन्य की अपेक्षा न होने से भी कार्य जो है हमेशा चलता रहेगा। तो जिसमें जो है यदि वह पदार्थ समर्थ है तो किसी की भी अपेक्षा नहीं रखेगा, पर निमित्तों की अपेक्षा के बिना यदि कोई पदार्थ कार्य करता है तो उसके भविष्य में होने वाले सभी परिणमन एक ही समय में एक साथ क्यों नहीं होंगे, अर्थात अवश्य होने का प्रसंग आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बिना निमित्त के कोई कार्य तो घटित होता नहीं है। तो इस प्रकार से अब यदि कहा जाए कि वह पदार्थ सहकारी कारणों के सानिध्य से अथवा मिल जाने से उस कार्य को करता है, इसलिए कार्य की सदा उत्पत्ति नहीं होती है, तो आचार्य भगवान उसके लिए कह रहे हैं परापेक्षणे परिणामित्व मन्यथा तदाभावात्। हाँ, दूसरे सहकारी कारणों की अपेक्षा रखने पर परिणामीपना प्राप्त होता है, उसके अभाव होने से इसके विपरीत अर्थात अपरिणामीपना प्राप्त होता है, अर्थात कार्य नहीं हो सकता। तो इसमें जो है यहाँ पर कह दिया कि यदि पर की अपेक्षा रखते हैं तो दूसरे सहकारी कारणों के मिलने पर यदि कार्य को होना मानते हैं तो वह पदार्थ परिणामी सिद्ध होगा, अन्यथा पर की अपेक्षा नहीं रखने पर परिणामी पने का भी अभाव होगा।
तो जो पहले कहा था उन्होंने कि पदार्थ स्वयं समर्थ है और पर की अपेक्षा भी रख रहा है, तो ये दोनों बातें विरोधी हो गई। इसलिए ऐसी स्थिति में आपका पदार्थ जो है विषयाभास ही हुआ। अब दूसरा दिया था कि जो असमर्थ है, तो आचार्य असमर्थ रूप दूसरे पक्ष में दोष देते हैं। स्वयं असमर्थस्याकारकत्वात् पूर्ववत्, हाँ, स्वयं असमर्थ होने वाले के अकार्यपना प्राप्त होता है पूर्व के समान, यानी प्रथम पक्ष के समान। तो जो स्वयं असमर्थ है उसे कोई समर्थ नहीं बना सकता, वह कारक कार्य क्रिया करने वाला नहीं बना सकता है। पूर्ववत का अर्थ यानी जैसे पदार्थ सहकारी कारणों से रहित अवस्था में अपरिणामी और असमर्थ था, उसी प्रकार जब अन्य सहकारी कारणों के मिल जाने पर उसमें कार्य करने में अभी भी असमर्थ ही रहेगा। तो जब पदार्थ को सदा असमर्थ ही मान लिया गया है, तो फिर सहकारी कारणों के मिलने के पहले जैसे कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही सहकारी कारणों के मिलने के बाद भी नहीं कर सकता। अन्यथा पदार्थ सदाकाल असमर्थ है, यह प्रतिज्ञा भंग होगी। तो इस तरह से जो है पदार्थ को असमर्थ मानने वाला दूसरा पक्ष जो है दूषित हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इनके विषयाभास जो हैं इस प्रकार से 5 सूत्रों में वर्णन किए। अब अपन ने इसके बाद में अगले परिच्छेद में प्रमाण के फल के बारे में समझा था, तो उसके लिए अब प्रमाण फलाभास का वर्णन करते हैं। फलाभासः प्रमाणादभिन्नम भिन्नमेव वा। हाँ, प्रमाण से प्रमाण के फल को सर्वथा अभिन्न ही अथवा भिन्न ही माना, ये फलाभास है। तो एकदम जो है भिन्न मान लेते हैं और कुछ लोग जो है उससे अभिन्न ही मान लेते हैं, तो उसमें एकांत धारणा जो है दोनों वो फलाभास के लिए कारण होती हैं। अब उसमें कह रहे हैं यदि दोनों पक्षों में फलाभास कैसे है, तो प्रथम सर्वथा अभिन्न पक्ष में फलाभास बतलाते हैं। अभेदे तद व्यवहारानुपत्तेः, हाँ, अभेद होने पर उनके भिन्नपने के व्यवहार की उपलब्धि न होने का प्रसंग प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हो गया कि एकांत रूप से प्रमाण और प्रमाण का फल अभिन्न है, यानी अलग नहीं है। ऐसा बौद्धों की तरह मानते हैं तो फिर ये कहना भी नहीं बन सकेगा कि ये प्रमाण है और ये इसका फल है। जब एक ही है तो उसका जो है व्यवहार में अपन उसका अलग अलग वर्णन नहीं कर सकते। अब कल्पना से प्रमाण और फल का व्यवहार करने में आपत्ति बतलाते हैं। व्यावृत्यापि न तत्कल्पना फलांतराद व्यावृत्या फलत्व प्रसंगात, हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें कि व्यावृत्ति से अर्थात अफल की व्यावृत्ति से भी उस फल की कल्पना नहीं की जा सकती, अन्यथा अन्य फल की व्यावृत्ति से अफल पने का प्रसंग प्राप्त होता है। तो इसमें जो है जहाँ पहले अपन ने इनके बारे में पढ़ा था कि उनके यहाँ पर आप्तमीमांसा में वर्णन आया था कि जैसे गाय है तो उसको वो अगो व्यावृत्ति कहते हैं, यानी गाय कहेंगे तो गाय के अलावा सब चीज़ों को दूर हटाओ, यानी भैंस मत लाओ, घोड़ा मत लाओ, ऐसा करते थे। तो इसमें जैसे इसीलिए बतला रहे हैं कि जैसे फल का विजातीय जो अफल है, यानी कोई फल है उसका विजातीय अफल, उसकी व्यावृत्ति यानी उसको हटाओ, व्यावृत्ति यानी हटाना होता है। व्यावृत्ति से आप बोध लोग फल का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार फलांतर यानी दूसरे फल अर्थात जो सजातीय फल है उसकी व्यावृत्ति से अफल पने का प्रसंग प्राप्त होता है। तो इसमें व्यावृत्ति से फल की कल्पना बौद्ध लोग करते हैं। जैसे फल क्या है तो अफल की व्यावृत्ति, जो फल नहीं है उसको हटाना है, दूर करना है। तो उसी प्रकार मनुष्य क्या है तो अमनुष्य की व्यावृत्ति, मनुष्य नहीं अमनुष्य की व्यावृत्ति, उसको हटाना है। तो इसी प्रकार से जो है ऐसी कल्पना करने पर जो फलांतर से व्यावृत्ति का नाम अफल हो जाएगा। ऐसी दशा में अन्य सजाती फल की व्यावृत्ति से अफल की कल्पना ही करनी पड़ेगी। इसलिए अन्य की व्यावृत्ति से जो आप फल का व्यवहार करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। तो इसके माध्यम से जो उनके यहाँ पर जो माना गया है कि वो प्रमाण से जो अलग नहीं होता, यानी फल जो होता है वो प्रमाण से अलग नहीं होता, तो उसके माध्यम से वहाँ पर जो इसमें यदि कल्पना से मानेंगे तो उसमें भी दोष बतलाया। अब यहाँ पर आचार्य दूसरे अभेद पक्ष में दृष्टांत देते हैं। प्रमाणांतराद व्यावृत्वे वा प्रमाणत्वस्य, हाँ, अन्य प्रमाण से व्यावृत्त होने के कारण ही अप्रमाण पने का प्रसंग आता है। जैसा इन्होंने भी फल के बारे में बताया है, ऐसे ही प्रमाण के बारे में भी बतलाते हैं
कि पूर्व की तरह व्यावृत्ति से फल की कल्पना कर लेने पर एक दोष यह भी होगा कि जिस तरह आप बुद्ध लोग अप्रमाण की व्यावृत्ति हटाने से उसे प्रमाण कहते हैं, उसी प्रकार प्रमाणांतर यानी दूसरा जो सजातीय प्रमाण है उसकी व्यावृत्ति से उसे अप्रमाण भी कह सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी जो पहले कहा था उसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है। तो सारांश यह है कि व्यावृत्ति यानी हटाने से, जिस चीज़ को बारे में अपन कह रहे हैं उसमें बाकी चीज़ों को हटाने से वहाँ पर यदि प्रमाण फल की कल्पना करते हैं तो उसे कोई व्यावृत्ति का ही सहारा लेकर उस फल को अफल भी बना सकता है। तो यहाँ दृष्टांत प्रमाण का दिया है कि अप्रमाण की व्यावृत्ति होने से जैसे प्रमाण की सिद्धि होती है, उसी प्रकार कोई अन्य प्रमाण जो सजातीय प्रमाण होते हैं उनकी भी व्यावृत्ति से उसे अप्रमाण भी कह सकता है। इसलिए प्रमाण से उसके फल को सर्वथा अभिन्न मानना ठीक नहीं है। अब इसमें कहते हैं अगले सूत्र में तस्मात् वास्तवो भेदः, प्रमाण और उसके फल में भेद होता है ऐसा। तो यहाँ पर भेद है उनमें। अब यहाँ बौद्ध लोग जो व्यावृत्ति की कल्पना से प्रमाण और प्रमाण फल में भेद ना माने, किंतु उसमें भेद वास्तविक है यह स्वीकार करना चाहिए। यदि प्रमाण और फल का भेद वास्तविक ना माना जाए तो प्रमाण और फल का व्यवहार ही नहीं बन सकता, क्योंकि व्यवहार भी वास्तविकता में ही प्रवृत्त होता है, पूरी कल्पना में नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से उनमें वास्तव में भेद है। अब इसमें जो है इस सूत्र की व्याख्या में जहाँ पर वास्तवो और भेदा, तो यहाँ पर जो है बीच में आ भी आ जाता है, यानी संधि के हिसाब से इसमें वास्तवो अभेदः ऐसा भी बन जाता है। तो इसमें जो है इसमें वास्तव में कोई भेद नहीं है, ऐसा भी जो है इसकी सूत्र की व्याख्या होती है। तो प्रमाण और फल में वास्तविक अभेद है, कल्पना से नहीं। तो यहाँ अभेद अर्थ ही ज़्यादा उचित लगता है, क्योंकि अभेद फल का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है, क्योंकि इसके बाद में जो अगला सूत्र आ रहा है वो भेद वाला आ रहा है। अब भेद पक्ष में जो है दूषण देते हुए जो सर्वथा भेद मानते हैं उसका सूत्र बतलाते हैं। भेदे त्वात्मांतरवत् तदनुपत्तेः, हाँ, सर्वथा भेद मानने पर तो अन्य आत्मा के समान उस प्रमाण के फल की उत्पत्ति सिद्ध न होने से ये भेद मानना दूषित है। इसमें कह रहे हैं कि प्रमाण से फल के सर्वथा भिन्न मानने में यह दोष आता है कि जिस तरह दूसरे आत्मा के प्रमाण का फल उसी प्रकार अपनी आत्मा के प्रमाण का फल दोनों सदृश हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भिन्न माना है। तो अपने आत्मा के प्रमाण का फल बाहर है और दूसरे की आत्मा के भी प्रमाण का फल बाहर है, अब दोनों जो है एक से हो जाएंगे। फिर ये हमारे प्रमाण का फल है, ये दूसरे आत्मा के प्रमाण का फल है, ये कैसे निश्चित करेंगे जब अलग हो गई ये चीज़। तो इसका निष्कर्ष ये है कि जैसे दूसरे आत्मा के प्रमाण का फल हमारे आत्मा के प्रमाण का फल नहीं होता, उसी प्रकार सर्वथा भिन्न होने से मेरी आत्मा के प्रमाण का फल भी मेरा नहीं कहलाएगा। तो इसके माध्यम से यानी कि सर्वथा भिन्न मानेंगे तो उसमें ये दोष आएगा। अब नैयायिक लोग प्रमाण और प्रमाण के फल को समवाय संबंध से मानते हैं, तो इस प्रकार समवाय से मानने पर आचार्य दोष देते हैं। समवायेति प्रसंगः, हाँ, समवाय के मानने पर अति प्रसंग का दोष आता है। तो नैयायिक लोग जो है समवाय के माध्यम से सभी द्रव्य और गुणों का भी संयोग मानते हैं, द्रव्यों में गुण नहीं होते, गुण बाहर से उनमें जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार समवाय से ही यदि प्रमाण का फल अपनी आत्मा में ही मिलेगा तो आचार्य कहते हैं कि वह समवाय तो नित्य एक व्यापक है, उसका काम तो यह तो नहीं है कि फल को आपकी आत्मा से ही चिपका है। समवाय का काम यदि संयोग में सहायक बना है तो वो किसी की भी आत्मा में प्रमाण का फल संयोग किसी भी आत्मा में हो जाएगा, यानी आपको ही क्यों जोड़ेगा, वो किसी दूसरे में जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से उसमें अति प्रसंग हो जाएगा, यानी उससे भी काम घटित नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है उनके यहाँ पर जो माना है भिन्न, उसमें भी दोष दिखलाए। अब इसमें एक जो है बड़ा सूत्र दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं प्रमाण तदाभासौ दुष्टतयोद्भावितौ परिहिता परिहित दोषौ वादिनः साधन तदाभासौ प्रतिवादनो दूषण भूषणे च। हाँ, इसकी जो है सरल में अपन अर्थ देखें इसका कि इसमें वादी ने जो प्रमाण का प्रयोग किया, प्रतिवादी क्या करता है उसको उसमें दोष दिखाता है, और जो दोष दिखाए हैं वादी यदि उन दोषों का परिहार कर देता है तो वे वादी के लिए साधन हो जाता है और प्रतिवादी के लिए दूषण हो जाता है।
अर्थात अपना पक्ष सिद्ध करने ले पर वादी की जीत होती है। इसके विपरीत यदि वादी ने प्रमाणाभास प्रस्तुत कर दिया और प्रतिवादी ने उसमें दूषण लगा दिया, तब वादी उस दोष का परिहार नहीं कर पाया तो प्रतिवादी के लिए भूषण बन जाता है। तो इसमें क्या है ना कि दूषणे भूषणेचा दोनों भी हो जाते हैं, वही दूषण भी बन जाता है, वही भूषण भी बन जाता है। तो यहाँ पर अंत में ये सूत्र देने का अभिप्राय यह है कि वादी अपने प्रमाण की प्रस्तुति सही ढंग से करे। चित्त की व्याकुलता या मान बढ़ाई के आकर यदि पक्ष की प्रस्तुति गलत हो गई तो यही गलती प्रतिवादी के लिए जीत का कारण बन जाती है। जैसे जहाँ पहले वाद विवाद होते थे, शास्त्रार्थ सभाएं लगती थीं, तो उसमें एक दिन जो है जो कर्मानंद जी जो पहले आर्य समाज के मंच से खड़े होते थे, उनने एक दिन कह दिया कि आपके यहाँ एक ग्रंथ है कसाय पाहुड़, उस ग्रंथ में ये श्लोक लिखा है कि जो जैन लोग इनकी बात नहीं मानेंगे दयानंद सरस्वती की, वो सारे नरक जाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया, संस्कृत में बोल रहे हैं, तो सब लोग वहाँ पर उस समय में जो एक राजेंद्र कुमार जी थे मथुरा के, बड़े ही निष्णात थे बोलने में, तो वो उस समय में कहने लगे कि अभी सामने वाले महोदय ने जिस बात को रखा है उस बात में उन्होंने उस ग्रंथ का नाम लिया, श्लोक बनाया, श्लोक सुनाया, ठीक किया, लेकिन इनको मालूम नहीं है वो ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा का है, तो प्राकृत भाषा के ग्रंथ में संस्कृत का श्लोक कैसे हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ पर जो गलत रखा गलत करने के लिए, और इसमें उन्होंने दोष दिखा दिया, तो उनके लिए इनके लिए भूषण हो गया, उनके लिए दूषण हो गया। तो ऐसी स्थिति होती है। तो चित्त की व्याकुलता या मान बढ़ाई के आकर यदि पक्ष की प्रस्तुति गलत हो गई तो यही गलती प्रतिवादी के लिए जीत का कारण बन जाती है। जैसे शतरंज का खेल होता है, उसमें उल्टी चाल चलने पर जीतने वाला खिलाड़ी भी हार जाता है। अब यहाँ उक्त प्रकार के प्रमाण के स्वरूप संख्यादि संबंधी जो सारे मतभेद हैं उनका निराकरण कर दिया। अब जो प्रमाण तत्व की परीक्षा करके नए निक्षेप आदि तत्व भी अन्य ग्रंथों में बतलाए हैं, उन्हें वहीं से जान लेना चाहिए। यह बतलाने के लिए आचार्य अगले सूत्र को कह रहे हैं, संभव तन्यद विचारणीयम। हाँ, संभवत यानी और भी चीजें हैं, अन्यद यानी निक्षेप आदि, इनका विचार कर लेना चाहिए, इनका कहीं अन्य ग्रंथों से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जो नए निक्षेप आदि के प्रयोजन की संभावना होने पर, जैसे तत्वार सूत्र की जो टीकाएं हैं उनमें इनका विस्तार से वर्णन है, तो वहाँ से उनको समझ लें। यानी यहाँ तो इतना बता दिया, इसके अलावा भी, क्योंकि ये तो केवल प्रमाण का ही वर्णन किया है, बाकी जो नए आदि का जो है विवेचन है वो अन्य ग्रंथों से जान लेना चाहिए। अब इसमें आचार्य जो माणिकनंदी हैं वो आखिरी में अपनी अंतिम भावना इस ग्रंथ के समापन पर लिख रहे हैं, परीक्षा मुख मादर्शम हेयोपादेय तत्वयोः संविदे मादृशो बालः परीक्षा दक्षवद्व्यधाम। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि हे उपादेय तत्व का, संविदे यानी ज्ञान के लिए, क्या ग्रहण करने के क्या छोड़ने हो गए, आदर्शम यानी दर्पण के समान, परीक्षा मुखम, ये परीक्षा मुख नाम का जो ग्रंथ है, मादृशः बालः परीक्षा दक्षवत विधाम, यानी अपने आप की लघुता दिखाते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं अज्ञानी ने परीक्षा में कुशल पुरुष के समान इसकी रचना कर दी। यानी रचना बहुत अच्छी हुई। तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन ऐसा जैसे कोई कुशल व्यक्ति हो जो उसके द्वारा जैसी रचना होती है वैसी मुझ अज्ञानी से रचना हो गई। तो इसके माध्यम से कि जो हे और उपादेय तत्व के ज्ञान कराने के लिए दर्पण के समान है, ऐसे इस परीक्षा मुख ग्रंथ को मेरे जैसे बालक ने परीक्षा दक्ष पुरुष के समान रचा है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लघुता प्रदर्शित कर दी, और जैसे परीक्षा में कुशल विद्वान पुरुष अपने प्रारब्ध कार्य को पूर्ण करता है, उसी प्रकार मैंने भी ये ग्रंथ पूर्ण करके अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तो ऐसे करके उनकी अंतिम भावना, जिसको कि न्याय ग्रंथ में प्रवेशिका के रूप में कहा जाता है। तो ये छठे परिच्छेद में अपन ने 74 सूत्रों में इसका जो है अध्ययन किया, जहाँ अपन ने पहले मंगलाचरण में पढ़ा था कि प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों का वर्णन करेंगे। तो 5 अध्याय में तो प्रमाण का स्वरूप है, और बाद में जो है इस अध्याय में सबके वहाँ पर आभास के बारे में, तो दोनों का वर्णन जो है इसमें स्पष्ट रूप से किया है। तो ये आप लोगों के निमित्त से इसका अध्ययन जो है यहाँ पर अपन ने करने का प्रयास किया। पहली बार जो है हमने झातला में इसका अध्ययन किया था, बाद में फिर आप लोगों के निमित्त से और एक बार इसका अध्ययन हुआ। पिछली बार की तुलना में इस बार
जो है थोड़ा और जो है आगे बढ़े हैं, और पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे और भी विषय इसके खुलते जाएंगे। से इस ग्रंथ को समझने के लिए जहाँ पर जो प्रभाचंद जी आचार्य की टीका है बहुत बड़ी, उसके माध्यम से भी इसका विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। इसमें जो भी त्रुटियां हुई हों उसकी क्षमा के मांग करते हुए अपन जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं, बाद में दो का अवसर करेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता मणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।